साथियों, सीजन 5 है आपके लिए भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना। ये जो हमारी सीरीज चली है, इससे पूरे भारत से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सच को सच मानने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे उनके सच ना मानने से कोई समस्या नहीं है। मैं इस बात को सोचता हूं कि अगर जिस सच से आपका समाधान नहीं हो रहा है, तो उस सच को आपने क्यों पकड़ रखा है। जिन बिलीफ्स को, जिन मान्यताओं को आपने पकड़ रखा है, उनको पकड़ने से अगर आप लगातार गरीबी हालत में हैं, आपके घर में समस्याएं हैं, आप खुश ही नहीं पा रहे हैं, आप लगातार डिप्रेशन में हैं, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, फिर भी आप उनको पकड़े बैठे हैं, तो ऐसे सत्य को आपको छोड़ देना चाहिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो आपने बना रखे हैं, जो आपको इनसे बाहर नहीं आने देते। सबसे पहला आपका बिलीव है दोस्तों, यहाँ पे इस बात को मानना कि आपका केस एक स्पेशल केस है। जब इस तरह की घटनाएं आपके समाज में होती हैं, ऊपरी पराई, किसी में काली माता आ गई, किसी में भैरू बाबा आ गया, किसी में गोरखनाथ आ गया, किसी में हनुमान जी आ गए, तो इस तरह की घटनाओं को जब समाज में होती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल लेते हो, ये कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है। जब ऐसी घटना आपके साथ होती है, आपके परिवार में होती है, इस तरह की कोई भी गलतफहमी आप पाल लेते हो, तो उसको आप बहुत महत्वपूर्णता दे देते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो आप। और ये समस्या का कारण है कि जब अपने पे बात आएगी, अपने साथ कोई बात होगी, तो हम उसको बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। यही समस्या है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये घटनाएं समाज में होती हैं, ये ऐसी गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी हैं, औरों ने भी पाल रखी हैं, आपके घर में भी आ सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल रखें। अगर आप इसी एक बात को मान लेते हो, तो ये समझ लें कि 70-80% समाधान आपका यही हो गया कि आपने एटलीस्ट ये तो मान लिया कि ये एक नॉर्मल सी घटना है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, और ये किसी के साथ भी हो सकती है और इसका इलाज है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये आपके साथ होगा तो आप इसका ड्रामा करने लगते हो, आप इसके पीछे छुपने लगते हो, आप इसके अंदर अपनी जिंदगी की जितनी भी असफलताएं हैं, जो जो आपने गलत काम करे, आपके पास डिसमैनेजमेंट थी, आप अपने मोरल्स के पक्के नहीं थे, आप एडिक्शन था आपके अंदर, आप कुछ भी करके अपने आप को असफल रखा, उन सब का ठिकरा आप यहाँ आके फोड़ देते हो कि मेरे साथ तो किसी ने कुछ करवा रखा है। और फिर इन चीजों का कोई कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई आपको लिखित में तो देगा नहीं जी हाँ इसके पास ये बीमारी है। डॉक्टर की रिपोर्ट में एटलीस्ट ये रिपोर्ट तो आ जाएगी जी इसको इतना बीपी है, इतना शुगर है, यहाँ पे ये तो निकल के नहीं आएगा। कोई बाबा जी आपको कोई स्लिप तो निकाल के देगा नहीं कि जी आपके अंदर 20%, 30% बाबा जी आए हुए हैं, 40% माता आई हुई है, 10% काली माँ आई हुई है, 20% गोरखनाथ आए हुए हैं। ये तो कोई रिपोर्ट निकाल के देंगे नहीं, सीधी सी एक बात बता देंगे जी आपके तो किसी ने कुछ करवा रखा है, आपको तो बंधवा रखा है, आपके तो चौकी छुड़वा रखे नाम, आपके घर में इतनी इतनी एज का कोई बंदा है, उसने करवा रखा है। हर घर के अंदर जी उतनी एज का बंदा और बंदी दोनों होते हैं, ठीक है। और हर आदमी के कहीं ना कहीं बुरे रिलेशन भी होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते या वो हमको पसंद नहीं करते, और उन सारी चीजों पे हम शक करते हैं। ये पूरा का पूरा एक गलतफहमी समाज में चलती है। इसके बाद क्या है, जिस बाबा जी के पास आप जाते हो, आप उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। बाकी जो लोग धक्के खा रहे हैं पंडों के पास, मौलवियों के पास, ये जो क्राइस्टिस्ट बैठे हैं, ये जो बैठे हैं ना पास्टर क्रिश्चियन धर्म के अंदर, इनके पास आप धक्के खाते हो, इनको आप बेवकूफ समझते हो। ये जो संत रामपाल जी के पास लोग जाते हैं, इनको आप बेवकूफ समझते हो। और जो लोग और जगह मत्था टेकते हैं, वहां सबको बेवकूफ समझते हो। अपने वाले को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, और ये सभी आ गए इसमें। कबीरपंथी वाले दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, जैनी वाले दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, ये अल्लाह वाले दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, ये जो अपने आप में कट्टर हिंदू बनते हैं, ये दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, अपने वालों को महत्वपूर्ण समझते हैं। ये एक समस्या है। पहली समस्या है अपने केस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, दूसरा अपने वाले बाबा जी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, और समस्या पे किसी का ध्यान ही नहीं है। ये 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर के आदमी हमेशा परेशान रहता है। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों समाधान ये है कि आप ये मान लीजिए कि जब किसी के भी साथ ये घटना होगी, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप इंटरनेट पे जाओगे, लोग बार हिला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग डाक मार रहे हैं, लोग आग पे चल रहे हैं, लोग दूध को उबाल करके अपने ऊपर गिर रहे हैं, लोगों ने गरम गरम लोहे की राड हाथ में ले रखी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब दुकानें हैं। पब्लिक को इंप्रेस करना आना चाहिए आपको। कोई पर्ची निकाल के इंप्रेस कर देता है, कोई लोहे की राड हाथ में लेके इंप्रेस कर देता है, कोई गर्म दूध अपने ऊपर डाल करके इंप्रेस कर देता है। बस एक बार आपको पब्लिक को इंप्रेस करना है, शोर मचा के, बाल गिर के। काली माँ वाले तो इतनी लंबी जीभ निकालते हैं, बाल बाल हिलाते हैं। आपने कभी किसी काली माँ की मूर्ति को ऐसे हिलाते हुए देखा है? ऐसे धारावाहिक मिल जाएंगे जिसमें काली माँ का रूप दिखाया गया, वो कभी ऐसे बाल हिलाती है क्या? हनुमान जी जब आएंगे तो चिल्लाएंगे क्या? हनुमान जी जब आएंगे तो अपने इस तरह का ड्रामा करेंगे क्या? थोड़ा सा तो सेंस रखो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका अपना कोई बुद्धि विकास तो कभी हुआ नहीं है। आपने कभी अपने ग्रंथों को तो उठा के देखा नहीं है। एक अनपढ़ हो आप एक अध्यात्म की लाइन के अंदर। जो व्यक्ति जिस लाइन का अनपढ़ होता है ना, उस व्यक्ति को उतना बेवकूफ बनाना आसान होता है। आप डॉक्टर होंगे, आप एमबीबीएस होंगे, आप एक हाई कोर्ट के वकील हो सकते हैं,
आप एक बड़े A1 क्लास के ऑफिसर हो सकते हैं, आप अपनी क्लास के ऑफिसर हो सकते हैं। अध्यात्म की लाइन में आपका क्या अनुभव है, आपका बौद्धिक विकास कितना है। हमने फील्ड में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं लेकिन इतने ज्यादा अंधविश्वासी हैं, वे इन चीजों को इतना मानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। वे ऐसा मानते हैं कि उनके पीछे कोई भयंकर चीज पड़ी हुई है, कोई देवी की शक्ति, किसी का करा करा है, कोई मौलवी, कोई शैतान, कोई जिन उनके पीछे लगा हुआ है और उनकी जिंदगी की जितनी भी दुश्वारियां हैं वो उसकी वजह से हैं। एक विनोद विनोद करके कोई क्रिश्चियन धर्म का कोई पास्टर है, वो अपनी मम्मी की स्टोरी बताता है और बताता है कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी दुख थे, पापा मारते थे, दारू पीते थे, कमा के नहीं देते थे और हम लोग उससे परेशान रहते थे। फिर हमें जीसस मिले और हमें उन्होंने हमें ठीक कर दिया। ये जो कहानियां है ना, जिनसे आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये वे लोग बेवकूफ बन जाते हैं जिन्होंने कभी कुछ उठा करके नहीं देखा है। ये वही लोग हैं जो पहले ना किसी धर्म के साथ जुड़े हुए थे और ना वे आज किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्हें एक रोजगार चलाने का एक जरिया मिल गया है और कोई भी अपना रोजगार छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी मठ पे चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, जहां पे भी ये ओ जाओ वो जा रही है, सब लोग बैठे हैं बाल्टियां लेकर के, झाड़ू लेकर के, सिर पे मारेंगे, चिल्लाएंगे और लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये सारे वही अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया है, जिन्होंने कभी भी किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को उठा करके नहीं देखा है। इनके बिलीव इतने खतरनाक बने हुए हैं। एक कहावत है कि आदमी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन यह साबित करना बहुत मुश्किल है कि तुझे बेवकूफ बना दिया गया है। वो नहीं मानेगा कि तू बेवकूफ बन चुका है, वो अड़िग हो जाएगा उस बात के लिए कि नहीं, वो मानेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। वो सुनना ही नहीं चाहता, वो तर्कपूर्ण बात कोई जानना ही नहीं चाहता, वो ये बात मानना ही नहीं चाहता कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता। कोई देवी देवता, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कोई लिए बैठा है किसी के ऊपर करवा दे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक लेडीज किसी के पास जाती है, कहती है जी मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, वो परेशान है। या कोई आदमी किसी बाबा के पास जाता है, कहता है जी मेरा काम नहीं चल रहा, तो बाबा जी भिड़ते ही कहता है जी तुझ पर तो किसी ने कुछ करवा रखा है। उस बाबा जी से कोई एक बार ये पूछ के देखे, या आप अपनी जिंदगी में कितने बड़े हो गए हो, 20 30 40 50 60 साल के आप हो गए हो, इस वीडियो को जो देख रहे हो, आप एक बात उस बाबा जी से, किसी भी मौलवी से, किसी से भी एक बार आप पूछ के देखना, आपने कितनों का करवाया है। आपके पास कितने लोग दूसरों का बुरा करवाने के लिए आए। देखिएगा किसी भी मठ पे जाओगे ना, आप किसी भी इस तरह की जगह पे जाओगे, सब फरियादी मिलेंगे, वे फरियादी जिनके ऊपर किसी ने करवा रखा है। वहां पे ऐसे लोग देखना जो किसी का करवाने के लिए आए हैं, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा आपको जो किसी का करवाने आए हो। लो बाबा जी ये उसकी फोटो लो, ये 20 30 50 हजार रुपए लो और उसका कुछ कर दो। ऐसा एक आधा केस मुझे मिले तो बताना, मेरे नंबर यहाँ दिए हुए हैं। और वो क्या करता है, मेरा देना उसको, मोबाइल नंबर देना, मेरी फोटो देना, मेरे ऊपर कुछ करवाना। हम भी देखते हैं कौन ऐसा कुछ लिए बैठा है जो वहां बैठ करके किसी का काम रुकवा देगा, किसी का बिजनेस का नुकसान करवा देगा, किसी का रिश्ता तोड़वा देगा, किसी का एक्सीडेंट करवा देगा। ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, ये सब चीजें बनाई गई हैं और आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये बिलीव है कि ये चीजें होती हैं, क्योंकि आपने अपने आसपास इस तरह की कहानियां सुनी हैं। और ये कहानियां जब सुनी है तो ये बातें निकल के आती हैं, तुझे क्या पता, तेरे साथ थोड़ी बीती है। दुनिया में जिसका नाम है वो हर चीजें हैं। इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। काफी समय पहले एक मुझे सज्जन मिले और वो सज्जन मुझे मिले थे, मैं कोई कहानी नहीं है, रियल में मिले थे। और मिले थे तो उन्होंने इस तरह की बातें की कि भूत प्रेत आत्मावाद में इस तरह का टॉपिक छिड़ गया था। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास एक ऐसे गुरुजी हैं जो 1000 डिग्री टेम्परेचर पे तपते हैं। क्योंकि लोग बहुत ये बोलते हैं ना कि आपने भूत नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूत नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, जरूर थोड़ी भाई मैंने नहीं देखा तो नहीं होते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं देखी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भी देखना बाकी है। तो ऐसे लोग बोल देते हैं कि आपने प्रेत भूत आत्मा नहीं देखी तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई होते नहीं है। इसी बात पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति ये बोलता है कि एक ऐसे बाबा जी हैं जो 1000 डिग्री टेम्परेचर पे तपते हैं। हमारे जो बाबा जी हैं, आप उनसे एक बार मिलोगे ना तो आप अचंभित रह जाओगे। 1000 डिग्री टेम्परेचर पे तपते हैं। अब देखो मैं तो नहीं मिला ऐसे बाबा जी से, अब मैं मिला नहीं तो इसका मतलब ये थोड़े कैसे बाबा जी होते नहीं। मैं बाबा जी से नहीं मिला, दैट इज ओके। लेकिन दोस्तों मैं बाबा जी से पहले इस शरीर को तो जानता हूं ना, मैं इस मांस को जानता हूं, मैं इस हड्डी को जानता हूं, इस ब्लड को जानता हूं, इस स्किन को जानता हूं कि ये स्किन किस टेम्परेचर के ऊपर रह सकती है। दोस्तों 50-55 डिग्री पे तो पानी भाप बन जाता है, 60 डिग्री पे तो, 54-55 डिग्री पे तो आग लग जाती है, 100 डिग्री पे तो भयंकर तूफान मच जाता है, तबाही हो जाती है। 1000 डिग्री पे बॉडी को, उस बाबा जी को आपने देखा है। मैं बाबा जी को नहीं जानता लेकिन मैं कुछ फिजिक्स को तो जानता हूँ, नेचर को तो जानता हूँ, इस शरीर को तो जानता हूँ। क्या नहीं पता कि 1000 डिग्री पर रह नहीं सकता? फिर उस बात पे बिलीव करने का मतलब, उस बात पे बिलीव करने का मतलब, बस हम अपना सेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये प्रॉब्लम्स चल जाती हैं। अपना विवेक इस्तेमाल करें। अपना विवेक जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी। अच्छे ग्रुप के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए।
सनातन में बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है। ओशो की किताबें पढ़िए, आचार्य प्रशांत जी हैं उनकी किताबें पढ़िए, और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। हमारी गीता को पढ़िए, उसके अंदर बहुत कुछ खुल के बताया सब कुछ। वही पढ़ लोगे तो कोई सारी समस्या आपको आनी ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ना शुरू कीजिए। जब तक अनपढ़ रहोगे इस बाजार में ऐसे ही लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे।